बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास मलिक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज की ये जो वीडियो है जी, ये बड़ी फास्ट एंड एमरजेंसी सिचुएशन में बना रहा हूँ जी कि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, यूके के मेरे बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं। उनका मुझे एक नोटिफिकेशन आया था। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मोस्टली मैं ऑफ़ करता हूँ, लेकिन मैंने उनका वो नोटिफिकेशन देखा तो मैंने कहा मैं चलें वीडियो बना के, मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने बाद में क्वेश्चन करना है तो इस चीज़ को अभी क्लियर कर दिया जाए। अच्छा, हुआ क्या कि आरडीए ने अपनी वेबसाइट पे एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी सोसाइटीज़ अराउंड, ये पेपर मेरे हाथ में है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा। ये तकरीबन अराउंड 124 सोसाइटीज़ को उन्होंने इलीगल करार दिया है, जिसमें ये 197 नंबर पे रूडन इनक्लेव का नाम है जी। तो मेरे उस भाई ने ये लिस्ट मुझे भेजी कि मलिक साहब इसके बारे में मुझे थोड़ा क्लियर करें कि आप रूडन को डील करते हैं। अच्छा, मैं दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आप सब भाइयों को पता है मैं हर प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालता। पिंडी इस्लामाबाद में ढेरों सोसाइटीज़ चल रही हैं, पर मैंने गिने चुने प्रोजेक्ट में हाथ डाला हुआ है। मैं क्यों कि मेरा एक चीज़ पे भरोसा है कि रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, और जो मेरे पे लोग एतमाद करें उनका पैसा मैं सेफ एंड सिक्योर जगह पे लगूँगा। अब आते हैं हम अपने जो टाइटल है हमारा कि रूडन इज अ फेक, इलीगल और इट्स अ लीगल, ये क्या इशू है। अच्छा, अभी एक चीज मेरी याद रखिएगा, एनओसी से बनता क्या है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अब ये एनओसी कोई एक पेपर नहीं होता। बेसिकली जब एनओसी का प्रोसेस चलता है तो इसमें कोई 22-23 एनओसी इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से। उसमें वासब इंक्लूडेड होता है, आरडी इंक्लूडेड होता है, उसके अलावा और काफ़ी सारे। तो वो कंप्लीट जब प्रोसेस होता है तो एंड पे आरडी उसकी क्लियरेंस दे के आपको एनओसी का लेटर देती है जी। अच्छा, अभी कोई 2-2.5 महीने पहले हमारे इमरान खान साहब, अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने एक पॉलिसी दी थी आरडीए को कि जो भी सोसाइटी, जो लीगल सोसाइटीज़ हैं जिनके पास लैंड मौजूद है, उनके पास सारी रिक्वायरमेंट जो आरडीए की हैं वो फुल करते हैं टाइम पे, तो विद इन 2 मंथ, विद इन 60 डेज यानी 2 मंथ उसको एनओसी क्लियर की जाए। तो उस बेस पे आजकल आरडीए का अपना नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनको पूछा जा रहा है कि जी क्या प्रोसेस है, किधर तक पहुंचा है। तो उसमें फिर उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल ये लिस्ट जारी की है। मैं इतना मुतमईन इसलिए हूँ जी कि इससे पहले ना आप अगर आरडीए की वेबसाइट पे जाएं www.rda.gov.pk या गूगल पे rda.pk लिखें तो gov.pk लिखें तो वो खुल जाएगी आपकी आरडीए की वेबसाइट। उसमें वो क्लियरली बताते थे, लिस्ट जो आती थी, लीगल सोसाइटीज़, इलीगल सोसाइटीज़, अंडर प्रोसेस, फेक सोसाइटीज़। अभी इन्होंने टोटल एक लिस्ट दे दी कि इलीगल सोसाइटीज़, और जो उसमें ना 124 सोसाइटीज़ की इन्होंने लिस्ट डाल दी, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम भी आए हुए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब आरडीए को अंडर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जो जल्दबाजी में, आपको पता है हमारे इदारों में क्या होता है, एक लिस्ट चढ़ा दी जी, सबको एक खाते में डाल दिया है, जिनका अंडर प्रोसेस था उनके भी देखा जी एनओसी नहीं है तो इलीगल में कर दिया। तो ये स्टोरी हुई है। ये एक पेपर मेरे हाथ में है जी, ये क्लियरली आपको स्क्रीन पे शो होगा। अभी तो मैं दूर से ये आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर आपको शो कराएंगे। इसमें जी ये तहसील ऑफिस प्लानिंग को जो है ना जी, आरडीए ने लेटर लिखा है जिसका रेफरेंस नंबर है PHS 261/539/2020। ये नंबर आप आरडीए की वेबसाइट पे जाके आरडीए के नंबर लेके उनसे क्लियर कर सकते हैं। ये कॉपी नंबर होता है जिसकी यहाँ पे फाइल आगे जाती है। इस पे क्लियरली मेंशन है जी, प्लीज नोट एनओसी इज नॉट इशू बट अंडर प्रोसेस इन फाइनल स्टेज, एंड सब्जेक्ट क्या है जी, रूडन इनक्लेव। ये आपको स्क्रीन पे प्रॉपर मैं शो कराऊंगा जी। ये कुछ दिन पहले आरडीए ने जो है जी रूडन को दिए थे डॉक्यूमेंट्स की। कुछ आपको मैंने बताया कि ये एक एनओसी नहीं होती, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर ये अंडर प्रोसेस ना होते, फेक होते, अंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंट ना होते, तो कभी ये लेटर आरडीए से ना निकलता जी। ये क्लियर सबूत है इस चीज़ का कि आरडीए ने जो डॉक्यूमेंट रूडन ने सबमिट कराए हुए हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून रूडन विल गेट एनओसी। ये इस चीज़ पे भरोसा रखें और मेरे ऊपर भरोसा रखें
मैंने आपको ये प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाई हैं, कोई ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एक होती है फेक, एक होती है इलीगल। फेक स्कीम जो है वो तो है कि वो है ही फेक, उसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। जो इलीगल है इसका मतलब ये भी है कि उसके अंडर प्रोसेस है या वो जो अभी उसको एनओसी मिली ही नहीं है। अब आरडीए में इन्होंने ये जो नॉर्मल लिस्ट आती है, आप इंशाल्लाह वेरी सून वो भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ने आरडीए से अभी कांटेक्ट किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नाम है जी। ये कोई 124 सोसाइटीज़ हैं जिसमें मैं अभी अगर नाम लेना शुरू करूँ तो इसमें देखें जी, KRL कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बैरिया टाउन, ये सारे इलीगल इन्होंने किए हुए हैं। गाव सिटी, करतुबा, उसके अलावा काफ़ी सारे रोज वैली, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको उन्होंने इलीगल कर दिया है ड्यू टू के वो अंडर प्रोसेस भी थे। अब बैरिया की बात करें तो बैरिया के काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, या आप जो है ना जी CBR की बात करें, बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, रुडन की बात करें, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका ग्राउंड रियलिटी में क्या काम चल रहा है। तो ये इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो कि ये इलीगल है। ये लिस्ट ज़रूर आई है आरडीए से, बट अंडर प्रोसेस वाली लिस्ट अभी नहीं आई। तो जब अंडर प्रोसेस वाली लिस्ट आएगी उसमें अगर रुडन का नाम ना हुआ तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ जी, ठीक है। फिर अगर ये चीज़ उसमें ना आई कि रुडन अंडर प्रोसेस है या नहीं है, तो हम जिम्मेदार हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, आप सब मेरे भाई हैं। मैं आपके साथ जाऊँगा रुडन के ऑफिस में, उनके चेयरमैन से मिल के आप लोगों को मैं गारंटी दूंगा कि आपके शाना बशाना खड़ा होऊंगा। लेकिन कभी कभार पूरी डिटेल को देखे बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बेफिक्र हों, इंशाल्लाह वेरी सून इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, मैं इनके जो मार्केटिंग हेड है असद साहब, उनको लाइन पे लूँगा, उनको साथ बिठा के इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है प्रूफ के साथ आपको दिखा दूँगा, और इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। देन आरडीए के डिपार्टमेंट से जाके हम मिल लेंगे, उनकी भी मैं लाइव डिस्कशन आपको शो करवा दूँगा। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहें। रुडन इज़ अ रियल प्रोजेक्ट, इट्स अ सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट। 14,000 कनाल के डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं जी, आज नहीं देखे, काफ़ी टाइम पहले के देखे हुए हैं, और वो भी मैं आपको शो करा दूंगा। इतनी लैंड इनके पास ऑलरेडी परचेज है। इनके जो CEO हैं नईमुद्दीन रहीम साहब, उनसे मिलवा दूंगा, रहीमुद्दीन नईम साहब सॉरी, उनसे मुलाकात करवा दूंगा, इनके असद साहब से मुलाकात करवा दूंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। बाकी कोई भी क्यूरी हो रुडन के हिसाब से आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप हमें बताएं। हम हर हाल में, चाहे वो आपने हमसे परचेज की हुई है, यानी क्योंकि हम अथोराइज डीलर हैं रुडन के, आप हमारे थ्रू गए हैं या किसी डीलर के भी रुडन के गए हैं, तो आपका कोई क्यूरी है, हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जो आपकी सर्विसेज आपको दे रहा है। सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज और क्यूरी डिपार्टमेंट है जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करता है। हमने आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट कंप्लीट रखा हुआ है जो स्पेशली यही जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही होती हैं उनको क्लियर करवा रहे होते हैं। तो अगर किसी को भी रुडन के बारे में कोई भी इशू आता है, आप क्लियरली हमें बताएं, इंशाल्लाह उस क्यूरी को हम क्लियर करेंगे और आपके आंसर्स दे के, अगर आप मुतमईन ना हुए, प्रॉपर आपको उनके ऑफिस लेके क्लियर करवाएंगे। फिर भी ना हुआ तो आपकी पेमेंट आपको रिफ़ंड करवाएंगे। अब आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह आपके जो माइंड में क्वेश्चन था कि रुडन फेक है, तो ये बिल्कुल फेक नहीं है जी। मैं खुद इसमें एज ए इन्वेस्टर आया हूँ और फिर आपको एडवाइस कर रहा हूँ, तो इट्स मीन कि सबसे पहले बंदा वही आता है। आप मेरे पास जो भाई हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, शायद उनकी एक दो फाइल्स हों खाली, तो मैंने तो काफ़ी कुछ लोगों से इन्वेस्ट कराया हुआ, मैंने अपनी फैमिली के मेंबर्स को इन्वेस्ट कराया हुआ है। तो जो फेक लोग होते हैं, अगर वो फेक हुए तो मैं क्यों उसमें इन्वेस्ट आप लोगों को करवाऊंगा, मैं उस साइड पे जाऊंगा ही नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैंने क्लियर किया है और फर्दर ये स्क्रीन पे भी चला दूंगा, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। डट के रुडन में इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ आपको मलिक असद साहब से इंटरव्यू करवा के क्लियरेंस करवा देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की। दुआ में याद रखिएगा, दुआओं का तलबगार, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।